नमस्कार दोस्तों, क्या आप समय यात्रा पर विश्वास रखते हो? अगर हाँ तो ये वीडियो आप ही के लिए है। कुछ दिनों पहले की बात है, मैं YouTube पे फ्री टाइम में कुछ वीडियोस देख रहा था कि अचानक एक YouTube चैनल की एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी। टाइटल में लिखा था कि ये भविष्य से आए टाइम ट्रैवलर यानी कि समय यात्री ने बताया कि कैसा होगा भारत 2030 में। पहले तो मुझे उस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वीडियो देखने के बाद मैंने गूगल पर थोड़ा और ढूंढा तो मुझे पता चला कि ऐसे ही प्रेडिक्शंस कुछ और टाइम ट्रैवलर्स ने भी किए हैं। तो आज इस वीडियो को देखते रहिए और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उस समय यात्री ने 2030 के भारत के बारे में आखिर क्या बताया। वीडियो में वो व्यक्ति अपना नाम नोआ बताता है और कहता है कि वो साल 2030 से आया है। वो व्यक्ति बताता है कि मैं एक मिशन में फेल हो जाने के कारण समय में पीछे आ गया हूँ और आज मैं टाइम ट्रैवल यानी कि समय यात्रा के बारे में आपको असली सच्चाई बताऊंगा। वो ये भी दावा करता है कि समय यात्रा का खुलासा आम जनता के सामने 2028 में कर दिया जाएगा। इसी के आगे वो इंडिया का जिक्र करते हुए बताता है कि साल 2030 तक भारत बहुत ज़्यादा बदल जाएगा और 2030 तक भारत दुनिया की सुपर पावर बन जाएगा। यूएस पर पहले ही इस तरह के दावे किए जाते हैं कि वो समय यात्रा पर काम कर रहा है, लेकिन अगर इस वीडियो की बात को माना जाए तो उसने तो यहाँ तक कहा है कि भारत का भी खुद का एक टाइम ट्रैवल प्रोग्राम है और हमारी कुछ तकनीक अमेरिका के तकनीकों से भी काफ़ी बेहतरीन है। इस व्यक्ति का आगे दावा है कि साल 2030 में भारत एक टेक्नोलॉजी खोजेगा जो कि पूरी दुनिया को बदल कर रख देगी। उसने कहा कि उसने इसके बारे में न्यूज़ में सुना था जब वो फ्यूचर में था। भारत 2029 में एक ऐसी चिप बनाएगा जिसे शरीर के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है और यह चिप इंसानी ब्रेन को 6 गुना तक ज़्यादा तेज और स्मार्ट बना देगा। यहाँ पर मुझे ताज्जुब इस बात पर हुआ कि बिल्कुल एक ऐसी चिप की बात मैंने आर्टिकल में भी पढ़ी थी जिसका भी यही दावा था कि इस आर्टिकल को एक टाइम ट्रैवलर के बातों के हिसाब से लिखा गया है, लेकिन उस में साल 2060 का जिक्र था जिसमें उस व्यक्ति ने ये बताया था कि वो असल में समय यात्री है और साल 2060 में इंसानों के दिमाग में एक ऐसी चिप लग सकेगी जो कि उन्हें काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट बना देगी। उस व्यक्ति ने वीडियो में आगे बताया कि उसके हाथों में एक चिप लगी है जिसकी मदद से उसने समय यात्रा की, लेकिन उसके पास वो दिमाग वाली चिप नहीं है। उसके हाथों में लगी चिप की फोटो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसने बताया कि वो उन लोगों से मिला है जिनके दिमाग में वो चिप लगी थी और वो किसी आम इंसान के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट थे। और आखिर में जाते हुए उसने सिर्फ एक लाइन में चिप की फंक्शनिंग बता दी कि असल में ये चिप इंसानी दिमाग को इंटरनेट से कनेक्ट कर देता है। इसका मतलब अगर ये सच है तो हर इंसान के दिमाग में भविष्य में गूगल होगा। आगे उसने बताया कि भारत में उस समय एक ही समस्या होगी और वो होगी जनसंख्या, लेकिन साथ ही उसने बताया कि भारत का स्पेस प्रोग्राम तब तक लोगों को मार्स पर फ्री में रहने के लिए भेजने लगेगा। तो ये थी वो सब बातें जो कि उस टाइम ट्रैवलर ने बताई है। दोस्तों, नोवा की ओरिजिनल वीडियो जो मुझे इंटरनेट पे मिली वो अब मैं आपके सामने पेश करता हूँ। Hi, my name is Noah, and I am a time traveler from the year 2030. I've came back to this time after a failed mission, and I am spreading the truth about time travel.
Right now, I am going to speak to you about the future of India. In the year 2030, India has changed a lot. India becomes a world superpower by the year 2030. As I've said before, time travel is revealed to the public in the year 2028. This is not only true for the US, but also for India. India has their own time travel program, and a lot of their technology is actually better than the United States. In the year 2029, India develops a technology that changes the world. I remember hearing the news about this when I was in the future. In the year 2029, people in India come out with a chip that is able to be planted in the body. This chip makes your brain on average 6 times more powerful than it normally is. Now, as I said before, I already have a chip in my wrist that lets me time travel, but I do not have the brain chip. I have, though, met people who have it, and it is like talking to God. They are much, much smarter and more intelligent than the average person, because the chip basically connects their brain to the internet. The biggest problem in India in the future is that there's too many people. Overpopulation is a big problem. But India's space program is going to send people to live on Mars for free.